हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज का एक और इम्पोर्टेंट टाइप है और ये भी कहूँगा कि वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप है भाई, मार्क बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बस आप एक बार समझ जाओ कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इस पे, ठीक है, मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है, राजीव स्कोर। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर एक कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट पे ही, उस कंसेप्ट के दम पे ही आप ये सारे सवाल बना लोगे। राजीव ने अगर 20% स्कोर किए एग्जाम में, तब उसके बाद भी वो फेल हो गया 11 नंबर का। 20% में तो फेल हो ही जाएगा। अगर वो 50% स्कोर करता है तो उसको 4 नंबर ज़्यादा मिलते हैं जितनी पासिंग मार्क्स है। तो मुझे बताना है पासिंग मार्क्स कितनी है। पासिंग मार्क्स टोटल मतलब जितना एग्जाम में पास होने लायक कितना मार्क्स आता है। अब इन सवालों को करने के लिए देखो, मार्क्स के जितने भी सवाल है, मैंने लगभग 8 से 10 सवाल लिया और ये पूरा टाइप खत्म हो जाएगा इन 8 से 10 सवालों में। अब ऐसे सवालों को करने के लिए ना आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, परसेंटेज में डिफरेंस इज इक्वल टू मार्क्स में डिफरेंस। अब इसको मैं फील भी करवाऊंगी कि भाई फील मतलब ऐसा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मैं केवल आपको यही बोल के बस बाय बाय नहीं करना चाहता। देखो, परसेंटेज में डिफरेंस, अगर वो 20% मार्क्स लेकर आए, ये कंसेप्ट है, ठीक है। पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद कंसेप्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद तो सवाल चुटकी में जाएगा। अगर वो पहले 20% मार्क्स लेकर आता है और ये एक अपनी बॉर्डर लाइन है, ठीक है, बॉर्डर लाइन है, तो वो 11 नंबर से फेल हो जाता है। इधर अपना नेगेटिव है, इधर अपना पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वो 20% लेकर आता है तो वो 11 नंबर से फेल हो जाता है। 11 नंबर से फेल मतलब वो नेगेटिव में चला जाता है, और वो भी कितने नंबर से, 11 नंबर से, बिल्कुल। अगर वही वो 50% मार्क्स लेकर आता है तो वो 4 नंबर ज्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से। ये जो बॉर्डर लाइन है ना, ये पासिंग मार्क्स है अपनी, हमें यही अचीव करना है अगर पेपर में पास होना है। अगर वो 50% लेकर आता है तो वो 4 नंबर ज्यादा लेकर आता है, कितने से, 4 नंबर ज्यादा लेकर आता है पासिंग नंबर से। अब यहां पर ये चीज तो बराबर होगी, जितनी 20% था ये 11 नंबर, 50% लाया तो 4 नंबर ज्यादा। जितना परसेंटेज में डिफरेंस, जो कि आया कितना, परसेंटेज में डिफरेंस आया 30%, बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पे मार्क्स में डिफरेंस देखो कि 11 यूनिट इधर है और ये 4 यूनिट इधर है, तो इसके बीच का डिफरेंस डिस्टेंस कितना है, 15 यूनिट। इसका मतलब 30% की वैल्यू यहाँ पे 15 मार्क्स है। आई होप आप फील कर पा रहे होगे, एकदम एनालाइज कर पा रहे होगे कि कैसे मार्क्स में डिफरेंस इज इक्वल टू परसेंटेज में डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें यही पता करना होता है भाई, कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट मार्क्स, कितने मार्क्स पे मतलब परसेंटेज अपनी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है अगर वो 20% मार्क्स लेकर आता है तो 11 नंबर से फेल हो जाता है। यहाँ देखो फेल है, फेल मतलब इधर वाली कैटेगरी में, और मोर मतलब उधर वाली कैटेगरी में। तो मार्क्स में डिफरेंस 20% लाता है तो वो 11 नंबर से फेल हो जाता है, और 50% लाता है तो वो 4 नंबर ज्यादा लेकर आता है। तो मार्क परसेंटेज में डिफरेंस कितना होगा, 20 और 50 का डिफरेंस 30%, बिल्कुल। और मार्क्स का डिफरेंस, भाई मार्क्स में 11 नंबर से फेल होता है और 4 नंबर से ज्यादा लाता है, दोनों अलग अलग पाले के हैं तो दोनों को प्लस करूंगा, क्योंकि डिफरेंस आपको मैंने एनालाइज करवाया था ना वो चीज मैंने, तो वो वाली चीज यहाँ पे अपने मन में लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे 11 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब 1% की वैल्यू यहाँ पे, या फिर 1% वैल्यू आपको यहाँ पे अभी मतलब गिनो। अभी बस आपको इतना तो पता चल गया कि परसेंटेज में डिफरेंस इज इक्वल टू मार्क में डिफरेंस। अब यहाँ पे सवाल में पूछा क्या, उस पर ध्यान दो। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। एग्जाम में अगर मुझे केवल पास होना है तो मुझे कितना नंबर चाहिए। आप ही एक बात बताओ भाई मेरे, अगर आप 20% लेकर आते हो मार्क्स तो आप 11 नंबर से फेल हो जाते हो। अगर आप 20% मार्क्स लेकर आते हो तो 11 नंबर से फेल हो जाते हो। अगर टीचर खुश होके और आपने मेहनत थोड़ी सी और कर ली इस बार, और 11 नंबर अगर आपको और मिल गए तो आप पास हो जाओगे। अगर आप 20% लाते हो तो 11 नंबर से फेल होते हो, अगर आप 20% में आपके 11 नंबर और जुड़ जाए तो पास हो जाओगे। इसका मतलब 20% की मार्क्स कितने हैं उतने मैं पता कर लूँ, उसमें 11 जोड़ दो तो मुझे पता चल जाएगा टोटल मेरा पासिंग मार्क्स कितना है। भाई 30% की वैल्यू अगर 15 मार्क्स है तो 20% में कितना मार्क्स मिलेगा मुझे, 10 मार्क्स, क्योंकि देखो इसका हाफ हो जा रहा है। 30% में अगर मुझे 15 मार्क्स मिले तो 20 में 10 मार्क्स मिलेगा, और प्लस में 11 को प्लस कर दूंगा, 21 मार्क्स अपने टोटल कितने हैं जो मेरे अगर आ गए तो मैं पास हो जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 16 मार्क्स, ठीक है। सुनीता स्कोर करती है 40% और वो 56 ज्यादा लेकर आती है। तो मुझे बताना है मिनिमम मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं। आप ही यहाँ पे बताओ, भाई 31% लाती है तो 16 नंबर से फेल हो जाती है, और 40% लाती है तो 56 मार्क्स से ज्यादा मतलब 56 मार्क्स ज्यादा लाती है पासिंग मार्क्स से। अगर परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 40 और 31% का डिफरेंस 9 है, बिल्कुल। और मार्क्स में डिफरेंस करो, देखो यहाँ पे फेल है और यहाँ पर क्या है, मोर है। तो 56 और 16 कितना होगा बताओ, अपना 72। इसका मतलब 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 8। अब यहाँ पे बोला है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास,
यहाँ पे यही तो बोला है, मतलब मुझे मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए पास होने के लिए। भाई पास अगर आप 31% लाते हो और आप 16 नंबर से फेल हो जाते हो, अगर आपके 31% आए उसमें 16 नंबर और जुड़ गए तो आप पास हो जाओगे। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 31% की वैल्यू कितनी होगी, 3 8 24 और 8, तो 248 नंबर हो जाएंगे। बिल्कुल है ना, सही कर रहे हैं ना हम। 8 3 24 और 8 1, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। और प्लस में इसमें 16 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा अपना 16, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो 264 नंबर आपका यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मार्क्स में मतलब पासिंग नंबर चाहिए, मिनिमम नंबर जो है वो 264 है अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, गीता स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल बाई 50 मार्क्स, वाइल संदीप हु स्कोर 45% मार्क्स एंड गोट 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास। और तो हमें बताना है कि अगर विमल 64% मार्क्स लेकर आया, तो यहाँ से देखो मुझे 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। भाई परसेंटेज में डिफरेंस 30% और 45% में डिफरेंस कितना हो जाएगा 15%, और ये बराबर होगा मार्क्स में डिफरेंस। अगर वो 50 नंबर से फेल हो रहा है और 25 नंबर ज़्यादा ला रहा है, दोनों अलग अलग पालेंगे तो दोनों का डिफरेंस दोनों को जोड़ के आ जाएगा, तो 75। इसका मतलब 15% की वैल्यू अगर 75 है तो मुझे बताना है हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट, विमल को कितने मिले अगर उसको 64% आए। भाई अगर 15% की वैल्यू 75 है, मतलब 1% की वैल्यू 5 है, 1% की वैल्यू 5 है, तो 64 की 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 64% में कितना हो जाएगा 320, 6 5 जो 30, 5 4 जो 20, 320 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट। अगर विमल 64% लाता है तो उसको 320 नंबर मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ मिनिमम ऑफ 340 इन एन एग्रीगेट पास। अगर मुझे एग्जाम में पास होना है ना तो मुझे मिनिमम कम से कम 340 नंबर लेकर आना पड़ेगा, मतलब 340 अपना पासिंग मार्क्स है। एक स्टूडेंट है जो कि 244 नंबर लेकर आता है और वो 12% से फेल हो जाता है, तो हमें बताना है मैक्सिमम एग्रीगेट मतलब मैक्सिमम नंबर मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं। भाई आप ही बताओ, अगर 340 मिनिमम पासिंग मार्क्स है, मैं 244 लाता हूँ, मैं कितने नंबर से फेल होऊंगा, कितने नंबर, यही तो है ना, 340 और 244 में लेकर आता हूँ तो कितने नंबरों से फेल हो जाऊंगा। यहाँ पर 56 में 40 और जोड़ दूंगा मतलब 96, 96 नंबरों से मैं फेल हो जाऊंगा। परसेंटेज में कितने नंबर से मैं फेल हो रहा हूँ 12% से, इसका मतलब 12% की ही वैल्यू है मेरे भाई ये 96। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें मार्क्स का भी दे रखा है, ऐसा डाटा दे रखा है कि हम मार्क्स निकाल लें, और 12% हमें दे रखा है कि इतने परसेंट से हम फेल हुए हैं, तो इनडायरेक्टली हमें दे रखा है कि इतने परसेंट से फेल हुए हैं तो उसका मार्क्स भी दे रखा है हमें। तो 12% की वैल्यू 96 दे रखी है, हमें मैक्सिमम नंबर, हम भाई मैक्सिमम हम 100% गेन कर सकते हैं। तो 12 का ये 8 गुना है, तो 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन अ टेस्ट कंटेनिंग 140, देखो ये थोड़ा सा ना लैंग्वेज इसकी अलग है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो पहला तरीका दूसरा तरीका। मैं पहला तरीका बता रहा हूँ जिसको वो कंसेप्ट नहीं पता, दूसरा तरीका के लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, मैं वो कंसेप्ट भी बताऊंगा। उस कंसेप्ट से क्या है ना आपके कई सारे सवाल जो ऐसे होंगे वो बन जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले तरीके से जाओगे तो कॉमन सेंस यहाँ पे यूज होगा, उससे क्या है ना आपको बहुत ज्यादा लेंदी पड़ जाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा दोनों ताकि आपका डेवलप हो स्किल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर एक टेस्ट है, ठीक है, उसमें 40 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है, अगर एक कैंडिडेट ने फर्स्ट 80 क्वेश्चन के अगर उसने 70% ठीक कर दिए, देन व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज द कैंडिडेट नीड टू करेक्ट स्कोर 60%। आप यहाँ पे समझो, सपोज यहाँ पे एक पेपर है, मेरे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें टोटल 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुझे अगर इसमें पास होना है तो मुझे इसमें 60% मार्क्स लेकर आना है, टोटल 60% मार्क्स लेना है। अगर 60%, 140 का 60% अगर मैं निकालूं तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 84 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो मैं करेक्ट करूं, तब जाके मैं पास हो पाऊंगा इस एग्जाम में। अब सवाल में बोला है कि मैंने पहले 80 क्वेश्चन के, फर्स्ट 80 क्वेश्चन के 70% क्वेश्चन मेरे सही हैं, मतलब मैंने पहले, मतलब इसके दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, सपोज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो पहले सेक्शन में 80 क्वेश्चन है, दूसरे में 60 क्वेश्चन है। अगर मैंने पहले सेक्शन में 70% क्वेश्चन ठीक कर दिए, 70% मतलब परसेंटेज से 2 जोड़ कर दिया मतलब 56, अगर मेरे 56 क्वेश्चन ठीक है तो अब मुझे कितना परसेंट और, जो यहाँ पे 60 रिमेनिंग क्वेश्चन है इसमें से कितना परसेंट और ठीक करना पड़ेगा कि मेरे ओवरऑल 60% आ जाए। 60% के लिए मुझे टोटल 84 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। पहले तो अभी तक तो मैंने 80 क्वेश्चन में केवल 56 ही ठीक किए हैं, मुझे और कितना यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसमें कितना जोड़ूँ कि 84 आ जाएगा, भाई 8 6 14 और इसमें मतलब 7 और 8 मतलब 2, तो 28 क्वेश्चन और ठीक करना पड़ेगा मुझे, जो आगे के 60 क्वेश्चन है। तो मुझे वही बताना है कितना परसेंट क्वेश्चन ठीक है। अगर टोटल 60 क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं तो उसमें से 28 क्वेश्चन मेरे को और ठीक करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास टोटल 60% मेरी आ पाएगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो अभी दूसरा तरीका बताऊंगा, वो भी ईजी है, वो भी इतना ही मतलब
लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए भाई, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगी यार। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? पहले 80 क्वेश्चन थे, फिर लास्ट के 60 क्वेश्चन है। इसमें मैंने अगर 70% स्कोर कर दिया, मतलब 56 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो इसमें 28 क्वेश्चन करूंगा, तभी तो 140 में से टोटल 84 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, तभी तो जाके मेरी यहाँ पे 60% बनेगी। है क्यों नहीं आ रहा तुमको समझ में? बहुत ईजी है ये। तो अगर मैं जो बाकी के 60 हैं सवाल है उसमें से 28 ठीक कर देता हूँ, अब मुझे ये तो पूछ रखा है कितने रिमेनिंग जो 60 क्वेश्चन बचे हैं उसके कितना मैं ठीक करूंगा कि 60% आ जाएंगे, तो इतना ठीक करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कर दो या फिर कर दो। देखो 4 से जाएगा ये 7 बार में, 4 से जाएगा ये 15 बार में। 15 को अगर मुझे 700 को 15 से डिवाइड करना है तो 40 बार में जाएगा, 15 4 जो 60 होता है, तो 600 बार में मतलब 15 की अगर मैं 40 बार 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो 600, और 100 और बच गया, तो 100 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ 15 6 या 90, 2/3, मतलब 46:2/3, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको पता होना चाहिए यार, 1/15 होता है अपना 6:2/3%। और अगर मुझे यहाँ पे 7/15 चाहिए तो मैं इस पूरे की 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 6 42, और प्लस में 14/3, मतलब 46/2:3%। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा, एक कंसेप्ट है अपने आप में भाई। यहाँ पे देखो क्या है, दूसरा मेथड है ये। 140 अपने टोटल क्वेश्चन है जिसको मैंने 80 और 60 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, और बोला है मुझे ओवरऑल 60% स्कोर करना है, ओवरऑल। ठीक है, ये मेथड हम तब लगाते हैं जब हमें ओवरऑल दिया रहता है या फिर ओवरऑल निकालना रहता है। ठीक है, वेटेड एवरेज बोलते हैं इस मेथड को। तो अगर मेरे टोटल 140 क्वेश्चन है जिसमें पहले 80 क्वेश्चन में मैंने 70% स्कोर किया, तो दूसरे में मैं कितना स्कोर करूंगा कि मेरे टोटल 60% आना चाहिए, ऑप्शन ओवरऑल 60% आना चाहिए। आप ही बताओ, अगर आपके यहाँ पे टोटल 100% है, 100 मार्क्स के, सपोज आप यहाँ पे, मतलब ये छोड़ो, सपोज 3 सब्जेक्ट है 100 नंबर के, अगर आप तीनों में 70 लाओगे तो जाहिर सी बात है आपके 70% आएगी। तो आप यहाँ पर भी तो वैसे ही समझो, अगर यहाँ पे 60% आपके आ रहे हैं ओवरऑल, इसका मतलब इसमें भी आपके ओवरऑल 60% आए और इसमें भी ओवरऑल आपके 60% आए। इसमें को तो आपको पता है लेकिन इसका नहीं पता, तो इसका मैं लेट करके चलूंगा कि मेरे यहाँ पे 60% आए। अब दोनों तरफ 60% आते तब मेरे जाके ओवरऑल 60% आ रहा। देखो इस बात को अगर आप समझ जाओगे ना तो सवाल आपके लिए चुटकी भर का हो जाएगा। पहला वाला जो कंसेप्ट था, पहला जो तरीका था मैंने बताया, वो कॉमन सेंस है, वहां पे मतलब आपको अगर कोई कंसेप्ट नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंसेप्ट है तो समझ लोगे ना, तो सारे सवाल आपके ओवरऑल परसेंटेज वाले इजिली बन जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 60% स्कोर किया तो यहाँ पर भी 60% स्कोर हुआ, तो भी तो यहाँ पे 60% आएगा। लेकिन यहाँ तो मैंने 10% ज्यादा स्कोर किया है। 10% किसका? 80 का, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर एक तरफ ज्यादा हो गया तो दूसरी तरफ माइनस करके दोनों को बैलेंस करूंगा ना, 60-60 बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे तो 60 है, यहाँ पे 70 है, तो 70 जितना ज्यादा है उतना इधर माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे 10% ज्यादा है 80 का, तो 10% 80 का, और नीचे यहाँ पे किस में मैं प्लस कर रहा हूँ, 60 वाले में, तो 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो 0 से, या फिर 20 चौका 80, 20 तिया 60, तो ये हो जाएगा अपना 40/3, और इसको मुझे डिवाइड करना है 60 से, 60 में से डिवाइड करना है। तो देखो एलसीएम ले लो, या तो देखो ऐसे हो जाएगा 6 3 18, 180 में से 40 कर दो, या फिर अगर आप एलसीएम वगैरह नहीं जानते ऐसे, तो आप इसका दोनों का सेम बना लो बेस, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 40 घटाओगे तो 140 हो जाएगा, और नीचे बेस सेम है तो 3 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2/3%, 46:2/3%, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आप खैर उंगली पे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ थी, ये वाली जो चीज़ थी इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली में यहाँ पे कंसेप्ट है, वो ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, दो स्टूडेंट है ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, ए secured 8 marks more than B and the marks of A were 55% of the sum of their marks। ठीक है, sum of the marks obtained by A and B। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले ना आप इस वाले बात पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे बोला है दो स्टूडेंट है अपना ए एंड बी, ए जो है ना वो बी से 8 मार्क्स ज्यादा लेकर आता है, और अगर ए की बात करूं तो वो दोनों का अगर मैं मार्क्स का सम करूं तो उसका 55% लेकर आता है। ए जो है वो 55% लाता है। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11/20, क्योंकि 1/20 होता है अपना 5%। अब ये 55 है, 5% को अगर मुझे 55 बनाना तो 11 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11/20 हो गया। इसका मतलब अगर टोटल मार्क्स 20 हैं तो उसमें से ए को कितने मिले, 11 मिले, और बाकी का 9 अपना बी को मिलेगा। अब सवाल में बोला ए जो है वो 8 मार्क्स ज्यादा लेकर आता है बी से। वैसे रेशो में कितना ज्यादा लेकर आता है, 2 मार्क्स ज्यादा लेकर आता है, बिल्कुल। और 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे इधर की 8, कितना गुना है, 4 गुना है। सवाल में पूछा है मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी, सम सम सम,
सम, मतलब दोनों का मार्क्स यहाँ पे सम करोगे तो 20 आ रहा है, तो 20 की भी मैं 4 गुना कर दूंगा मतलब 80। तो दोनों के मार्क्स का अगर मैं सम कर दूंगा 80, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बिल्कुल सेम सवाल है। टू स्टूडेंट, इस वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को खुद करने की कोशिश करो। ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी एंड द मार्क्स ऑफ ए वर 60% ऑफ देयर सम। इसी पे ध्यान दो, 60%, अगर ए को 60% मिलता है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, 3/5 होती है, 3/5 होती है, मतलब 1/5 अपना 20% होता है ना। अब उसको मुझे 60% बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 60% बोला है ना, तो यहाँ 60 बनाना है। 20 को तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, 3/5, तो इसका मतलब अगर टोटल मार्क्स 5 है तो बी को उसमें से ए को मिलते हैं 3 मार्क्स, और जो बाकी के बचे वो बी को मिलेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और सवाल में बोला है अगर ए को 8 मार्क्स ज्यादा मिलता है बी से, तो बी से ए को कितना ज्यादा मिलता है, 1 यूनिट ज्यादा मिलता है, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 8 मार्क्स। तो सवाल में पूछा है द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी, सम ऑफ मार्क्स मतलब 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, इसका मतलब टोटल जो मार्क्स का सम है वो कितना है, ऑप्शन नंबर सी 40 मार्क्स है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगला टाइप स्टार्ट हो गया हमारा मार्क्स बेस पे। इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर 10% मोर मार्क्स देन बी, बी स्कोर 20% मोर मार्क्स देन सी एंड सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी। इफ ए ऑब्टेन 272 मार्क्स देन सी, और बी का मुझे बताना है। देखो आप अगर यहाँ पे डी को भी इंक्लूड करोगे ना, थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा, है ना। आप यहाँ पे डी को इंक्लूड ही मत करो। ये जब जब भी इस तरीके के सवाल आए ना, तो आप यहाँ पे चेक करना भाई। आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ए दे रखा है बी से इतना ज्यादा है, बी जो दे रखा है वो सी से 20% ज्यादा है, सी जो है वो डी से 32% कम है, और फिर बाद में इसने ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू पूछ रखी है। मतलब कहानी मेरी ए बी सी तक ही सिमट जा रही है। ए की वैल्यू इसने दे रखी है, बी की वैल्यू इसने पूछ रखी है, और सी से मेरी बी की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि बोला गया है कि जो बी है वो 20% ज्यादा है सी से। अगर मुझे सी की वैल्यू पता चल जाए तो बी की वैल्यू भी आ जाएगी, और बी से मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डी को काहे को फालतू में रखूं। तो आप ही यहाँ पे समझो, यहाँ पे बस इस वाली लाइन को ध्यान मत दो। मतलब देखो आप पढ़ो पूरा, लेकिन जो मैं एक्चुअली यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे डी को मत लो। क्यों? क्योंकि डी की जरूरत ही नहीं है मुझे इस सवाल में। इससे क्या हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, टाइम भी कम हो जाएगा। अब अगर ए जो है वो बी से 10% ज्यादा मार्क्स लेकर आता है, बी जो है वो 20% ज्यादा सी से लेकर आता है, तो मैं मान के चलता हूं अगर ए बी सी है, सी अगर 100 मार्क्स लेकर आता है तो बी उससे 20% ज्यादा लेकर आएगा, बी जो है 20% ज्यादा लेकर आएगा सी से। इसका मतलब बी कितना लेकर आएगा, 120। भाई 100 का 20% 20 होता है, तो 120 लेकर आएगा बी अपना। और अगर ए 10% ज्यादा लेकर आता है बी से, ये 10% निकालने के लिए 1/10 कर दिया करो, तो बी का जो 120 है इसका 10% 12 हो जाएगा, तो इससे 12 ज्यादा लाता है ए, क्योंकि 10% मोर बोला है ना। तो बी से 10% ज्यादा मतलब बी से 12 ज्यादा, 12 ज्यादा मतलब 132। अब सवाल में बोला है अगर ए जो है वो 272 नंबर ज्यादा लाता है सी से, सी कितना ज्यादा लाता है 100, ए कितना ज्यादा है 32, ज्यादा कितना लाता है ए सी से 32 यूनिट, और 32 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 272, क्योंकि बोला ना ए जो है 272 मार्क्स ज्यादा लेकर आता है सी से। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय बी, बी को कितना मिला, बी को मिला है 120, तो 120 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे मुझे बतानी है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। देखो 32 से अगर मुझे 120 पे जाना है, डायरेक्ट जाने की सोचो। अगर मैं यहाँ पे 4 से, भाई दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 8 कॉमन है दोनों में, ये 8 चौक 32 होता है, ये 15 8 120 होता है। तो यहाँ 8 से अगर मैं काटूं या फिर 8 बनाऊं इसको, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 8 बन जाएगा। इधर भी 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 24, 4 8 32। अब अगर मुझे 8 की वैल्यू दे रखी है 68, और 8 से मुझे 120 पे जाना है, तो मैं 15 की मल्टीप्लाई करूंगा, 15 8 120 होता है, तो इधर भी मैं 15 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 6 90 और 15 8 120 मतलब 1020 मार्क्स। तो टोटल 120 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1020 मार्क्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल भी बिल्कुल सेम है भाई, आई होप आप इसको कर लोगे, लेकिन मैं भी आपको करवाता हूँ। वीडियो को पॉज करो और खुद सवाल सॉल्व को करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक भाई मतलब केवल आपके दिमाग में 30% 40% ही रह जाएगा वीडियो देख के, या फिर उससे भी कम रह जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने थोड़ा सा भी खुद पेन उठा के कोशिश कर ली ना, वही 60-70% तक चल जाएगा आपके दिमाग में। इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, ठीक है, ए अगर स्कोर करता है 25% ज्यादा बी से, बी स्कोर करता है 60% ज्यादा सी से, एंड सी स्कोर करता है 20% लेस देन डी। अगर ए स्कोर करता है 80%,
देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10, देखो यहाँ पे डी का भी पूछ रखा है, इसका मतलब मुझे ए से लेके बी सी डी सबका पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डी से सी आएगा, सी से बी आएगा और बी से ए आएगा, और ए का इसने दे रखा है और डी का मुझे पूछ रखा है, तो मेरे को चारों परसेंटेज फाइंड करने पड़ेंगे। पीछे वाले सवाल में ऐसा नहीं था, पीछे वाले में डी की जरूरत ही नहीं थी। अब अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ सी जो है वो 20% लाता है कम डी से, भाई यहाँ देखो ना, ए का बी से कंपैरिजन दे रखा है, फिर बी का सी से और सी का डी से। तो अगर मैं मान के चलता हूँ सी डी अपना 100 मार्क्स लेकर आता है, तो बी जो है यहाँ पे जो सी है, देखो यहाँ पे आपको पूरा एकदम अंडरलाइन करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर बी अपना डी अगर 100% लाता है तो सी उससे 20% कम लेकर आएगा। 100 का 20% 20 होता है, क्योंकि 100 एक ऐसा प्यारा नंबर है जिसमें डायरेक्टली चेंज परसेंटेज में जो चेंज आता है डायरेक्टली नंबर में आता है। तो अगर सी से 20% कम लेकर आएगा, इसका मतलब 80 नंबर लाएगा। ठीक है, बी जो है वो 60% ज़्यादा लाता है सी से, सी लाता है 80, इसका 60% अगर आप निकालोगे 6 8 48 परसेंटेज से 2 चुका मतलब 48 ज़्यादा लाता है बी 80 से। 48 ज़्यादा मतलब 128 लाता है, बिल्कुल। और जो ए है वो 25% ज्यादा लाता है बी से, 25% ज्यादा। अगर मैं 128 का 25% निकालने के लिए 1/4 करूं तो 3 और 2 32, इसका मतलब ए जो है वो इससे 32 ज्यादा लाता है। 32 ज्यादा मतलब 160 नंबर लेकर आता है। सवाल में बोला है ए जो है अगर वो 80% स्कोर करता है, अगर वो लाता है कितना है 160 नंबर, 80% स्कोर करता है, तो मुझे पूछा है डी कितना परसेंट स्कोर कर रहा है। भाई अगर 160 नंबर लेकर आता है ए और जो कि है कितना 80%, तो मुझे पूछा है डी कितना परसेंट मार्क्स लेकर आता है। आप ही बताओ ना, अगर 160 80% के बराबर है तो 100 कितना परसेंट के बराबर होगा? 50%, क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंटेज में उसका हाफ हो जा रहा है भाई। 80% 160 के बराबर है, मतलब 1% अपना 2 मार्क्स के बराबर है, इसका मतलब 50% ही तो अपना 100 के बराबर होगा। 100 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स अपना 1% के बराबर है, तो 100% अपना 50 मार्क्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, ये परसेंटेज में है तो 100 मार्क्स अपना 50% आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई डी को 50%, यहाँ पे यही पूछा ना, द मार्क्स ऑफ 10 बाई डी इन परसेंटेज। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये भाई यहाँ पे 15 कर लेना। ठीक है, ये मैंने देखा था कि यहाँ पे 50% नहीं होगा, 15 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 15 नहीं हो, यहाँ पे ये 50 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा। मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, और आप भी सही कर लो। यहाँ पे बोला है इन एन एग्जामिनेशन गोपाल सिक्योर्ड 15% मोर मार्क्स देन आशा एंड आशा सिक्योर्ड 10% मार्क्स में। देखो यहाँ पे गोपाल का आशा से कंपेरिजन कर रखा है और आशा का सचिन से। हाउ मच परसेंट मार्क्स ऑब्टेन गोपाल सिक्योर देन सचिन, ज़्यादा कितना लेकर आता है? भाई यहाँ पे 3 बंदे हैं, गोपाल, आशा और यहाँ पे सचिन है। बोला है जो गोपाल है वो 15% ज़्यादा लेकर आता है आशा से, और जो आशा है वो 10% ज़्यादा लेकर आती है सचिन से। मैं मान के चलता हूँ भाई सचिन अपना बेस वैल्यू यहाँ पे सचिन से आशा की आ जाएगी और आशा की गोपाल की आ जाएगी आशा से। तो अगर सचिन 100% मार्क्स लेकर आता है तो आशा उससे 10% ज़्यादा लाती है। 100 का 10% 10, तो 110 मार्क्स लेकर आएगी आशा। और जो गोपाल है वो 15% ज़्यादा लेकर आती है। 15% अगर आपको निकालना है 110 का, देखो मन में निकालना, मैं ऐसे कर सकता हूँ 110 का 15% ऐसे करूँ, फिर परसेंटेज से 1 0 कट जाएगा, नीचे एक 10 रह जाएगा, 165 हो जाएगा और यहाँ पे 16.5 आएगा। और यहाँ पे फिर आप करके 126.5 प्लस कर दो, क्योंकि 16.5 इससे ज़्यादा 126.5, और फिर बाकी बात आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप ये चीज़ मन में ही कर सकते हो। थोड़ा 2-3 तरीका और जानो। अगर मुझे 110 का 15% निकालना है, 110 का 10% कितना होगा? 11, क्योंकि 10% निकालने के लिए 1/10 कर दो तो 10 से 11 हो जाएगा इसका 10%। अगर मुझे 15% चाहिए तो 10% प्लस 5%, मेरे पास 10% की वैल्यू आ गई, 5% की वैल्यू 5.5, मतलब टोटल मिला के 16.5 हो जाएगा अपने 15% की वैल्यू। तो ऐसे कैलकुलेशन किया करो, मन में ही हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो जब मैं इसमें 15% प्लस कर दूंगा जो कि आया 16.5, तो जो गोपाल है वो आशा से अगर 16.5 ज़्यादा लेकर आया तो गोपाल लाया कितना है? 126.5। और पूछा है हाउ मच परसेंटेज गोपाल सिक्योर देन सचिन, हाउ मच मोर, मतलब गोपाल जो है वो सचिन से कितना ज़्यादा लेकर आता है परसेंटेज में। देखो अगर सचिन 100 लाता है तो गोपाल 126.5 लाता है, ज़्यादा कितना लाता है? 26.5, और यही परसेंटेज में होगा। पता है क्यों? क्योंकि गोपाल 100% लाता है, और 100% से जो भी आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्टली परसेंटेज में आएगा। इसका मतलब गोपाल जो है वो सचिन से 26.5% ज़्यादा लेकर आता है। ऑप्शन नंबर बी 26.5% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने ये पूरा मार्क्स बेस पे जितने भी तरह के सवाल पूछे जाते हैं भाई, ये जो स्टार्टिंग के सवाल थे वो तो इजी थे, और आगे थोड़ा थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव थे, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव थे। लेकिन अगर आपको पता है कैसे इन सवालों को बनाया जाता है तो ईजिली बना लोगे, कोई उतना भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी टाइप समझ में आया होगा। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे इलेक्शन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो उस वाली वीडियो को तो बिल्कुल देखना, क्योंकि इलेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ परसेंटेज चैप्टर। किसी और टॉपिक से सवाल आए चाहे ना, लेकिन
कलेक्शन से जरूर आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही भाई, हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बाकी आपका कोई एक डिमांड वगैरह होगा, कोई टॉपिक डाउट वगैरह होगा, तो आप जरूर अपना कमेंट में डालें, ठीक है, कमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।